अस्सलाम वालेकुम। फॉलो, लाइक, सब्सक्राइब कर दो जल्दी से चैनल को। होपफुली आप लोग भी खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक अल्लाह के करम से। और यहाँ बना रहे थे चने की दाल का हलवा, सूजी का हलवा, ख़ास तौर से शब बारात के लिए। तो मैं यहाँ आपसे सरसरी सी इसकी रेसिपी शेयर कर देती हूँ। अगर आप लोगों को डिटेल में चाहिए तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, फिर मैं आपके साथ डिटेल में क्वांटिटी वाइज बताऊँगी। तो यहाँ हम लोगों ने दाल चने की भिगो कर और उसको उबाला, फिर उसी को हमने ग्राइंड कर लिया, गीला गीला ही, मतलब थोड़ा स्मूथ पेस्ट बना लिया। फिर उसके बाद जो हमने इसकी भुनाई की है, फिर ये थोड़ा थोड़ा सख्त इस तरह से हो गया। इसमें हम लोगों ने हरी इलायची भी पीस के डाल दी थी, और फिर असली घी अमूल का यूज़ कर रहे हैं हम। इसी के अंदर पे एक एक दो दो चमचा करके थोड़ा थोड़ा डालते गए और भुनाई करते गए। बस हलवे की भुनाई भुनाई है, चने की दाल की हलवे का सब भुनाई का काम है। फिर हमने इसके अंदर जब एक थोड़ा उसका कलर चेंज हुआ, फिर हमने इसके अंदर चीनी डाली, चीनी डाल के भुनाई करी। फिर थोड़ा थोड़ा घी डालते गए, भुनाई करते गए, जब तक कि ये पूरा एक जान नहीं हो गया। मतलब इसने पतीली छोड़ दी, नीचे हल्का हल्का घी छोड़ दिया था और एक गोला बन गया, एक जान हो गई थी। बस फिर हमने यहाँ ट्रे रेडी कर ली थी। पिस्ता उबाल कर हमने इसके अंदर बिछा लिया था, और बादाम वगैरह हमने इसी में डाल दिए थे, उबाल के काट के पीस के, मतलब पीस के नहीं, सॉरी, उबाल कर छिलका उतार के चॉप करके इसी तरह से। बस फिर ये गरम गरम हमने इसके अंदर डाल के एक लेवल करना जल्दी जल्दी। जब ये फ्लैट हो गया, एक लेवल हो गया, उसके बाद जो है थोड़ा सा उसको ठंडा करने के लिए रख देते हैं। ठंडा करने के बाद इसकी फिर हमने इस तरह से कटलियाँ काट ली। आपका जो दिल चाहे आप उस शेप में काट लें, मगर हमें इसी शेप में अच्छा लगता है तो हमने इसी तरह से काटा इसको। और देखें किस तरह से स्मूथली कट हो रहा है, देखिए कहीं से बिखर नहीं रहा। अगर आप काट रहे हैं और हलवा आपका बिखर रहा है, इसका मतलब वो फिर वो सही नहीं बना। तो इसकी सही भुनाई और सही परफेक्ट अमाउंट ऑफ घी अगर इसके अंदर जा रहा है, और चीनी सही चीज़ें डाली हैं, तो उसका और भुनाई बहुत अच्छी हुई है, उसके बाद ये है बहुत अच्छा सॉफ्ट बनता है, मुंह में रखो घुल जाए। और ये अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही बना था। जिसको हमने दिया उन सबको बहुत पसंद आया, उन्होंने हमें दुआएं दी अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस में बनाई का काम है बहुत। तो एक पर्सन, मतलब एक शख्स से करना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैंने, मेरे हस्बैंड ने, दोनों ने मिलके बुनाई की इसकी। बस अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्ट। कलर भी सही रखना भी बहुत ज़रूरी होता है, ना बहुत ज़्यादा डार्क हो जाए ना बहुत ज़्यादा लाइट हो, कच्चा कच्चा लगे। बस ये इसका फाइनल लुक बहुत ही अच्छा लग रहा था ये शक्ल से, और खाने में भी बहुत मज़े का था। फिर हमने यहाँ सूजी का हलवा भी तैयारी कर ली थी। इसी के अंदर हमने सूजी के अंदर ही हमने खोपरा काट के डाल दिया था, साबुत खोपरा, पिसा हुआ खोपरा, किशमिश, इलायची एंड बादाम, इसी तरह से उबाल कर और काट कर जो है कतलियाँ करके चॉप करके इसमें डाल दिए थे। फिर हमने चीनी भी डाल दी इसके अंदर, फिर उसकी भुनाई की, भुनाई की। भुनाई जब उसकी हो गई, इसके बाद जो है हमने इसके अंदर दूध डाला। दूध इतना डाला कि ये गीला हो जाए। जब ये पूरा गीला हो गया, फिर जल्दी जल्दी से इसको चला चला के भुनाई की इसकी, और बहुत भारी हो गया था, ये हैवी हो गया था, इसको चलाना मुश्किल था। मेरे हस्बैंड ने जल्दी जल्दी इसको भुनाई की, और नीचे भी नहीं लगना था वरना तो सारा हलवा ख़राब। तो बस इसकी जल्दी जल्दी इसी भुनाई की। जब इसकी भुनाई हो गई, एक और जब देखा, डाल के देखा जाता है हल्का सा, आप थोड़ा सा निकाल के अलग से निकाल के इसको बाहर निकाल के रखें, अगर वो थोड़ा सा जम रहा है, इसका मतलब आपका हलवा रेडी है। फिर बस हमने इसी तरह से घी लगा के ट्रे रेडी कर ली थी, और फिर एक फ्लैट करके इस तरह से थोड़ा सा, जब वो ठंडा हो गया, एक लेवल करने के बाद ठंडा हो गया, फिर हमने इसकी कतलियाँ काट ली थी। और यहाँ मैं बीफ के शामी कबाब बना रही थी साथ ही। ये मैंने एक दिन पहले बना के फ्रीज़ कर लिए थे। मैंने जो है हाज़िरी की नियाज़ भी इसी रात दिलाई थी। बहुत बरकत वाली कबूलियत की रात थी, तो हमने इसी में जो हाज़िरी की नियाज़ देनी थी मुझे, जो मैंने मांगा था कबूल हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह, उसी की हमने इसमें दे ली थी नियाज़। फिर देखें मैंने कितने फूले फूले पराठे बनाए थे, 5 कबाब, 5 पराठे पंचतन के नाम के। और यहाँ साथ ही हम चिकन बिरयानी भी रेडी कर रहे थे, और केवड़ा की बारिश हो रही है उसके ऊपर। आपको इसकी फुल रेसिपी चाहिए तो मैं इसके ऊपर लिंक शेयर कर देती हूँ, आप वहाँ जाके फुल देख सकते हैं। यहाँ बस मैंने ये ट्रे रेडी कर ली थी। जो हाज़िरी की नियाज़ देते हैं उन्हें पता है, इस तरह से रेडी करते हैं। सलाद होती है इसमें और कबाब पराठा, दैट्स इट। बस फिर हम लोगों ने नीचे जाके इसका इस तरह से अच्छा सा अपना पुरन और माहौल बनाया।
यहाँ बैठ के हमने अपनी दुआएं मांगी, नियाज दी। बस ये इसका फ़ाइनल लुक, और बहुत ही खुशी हुई। यहाँ बैठ के हमने अपनी दिली जायज़ दुआएं मांगी। अल्लाह उनको कबूल करे, पंचतन के सदके जो जो देख रहा है, अल्लाह उनकी भी दिली और जायज़ दुआओं को कबूल करे जो कोई मांग रहा है अगर देख कर। तो बस ये देखें, यहाँ चिकन बिरयानी की फ़ाइनल लुक, कबाब पराठे की और हलवे की, ये देख सकते हैं। तो बस ये सब हमने किया अपने, अल्लाह ताला उनको कबूल करे सब अपनी बारगाह में। बस अपनी दुआ में याद रखिए। फिर हमने फ़ूड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।